हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह मिथिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मानव जीवन में माया का त्याग ही सिद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। यानी यदि हम सूक्ष्म रूप से अगर हम इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का आंकलन करें तो मोह माया स्वार्थ बस अहंकार किसी भी व्यक्ति को दुखों की ओर धकेलने की वृत्ति है। अर्थात माया में कुछ सुख की अनुभूति, क्षणिक सुख की अनुभूति अवश्य होती है, लेकिन सुख प्राप्ति से जीवन यापन करना ही कल्याणकारी सोच नहीं है। भगवान ने गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो माया मोह से पूर्ण रूप माया मोह के बंधन में पूर्ण रूप से आसक्त रहते हैं या होते हैं, वे हमेशा परमात्मा से दूर रहते हैं। अर्थात माया जाल सांसारिक जो आसक्तियां हैं, ममता है, इस प्रकार की जो मानसिक अवधारणा है, तो मानव जीवन में यह निश्चित है कि दोस्तों हमारे जीवन में स्वार्थ बस जो है अहंकार हमें दुख की ओर धकेलने की अवधारणा है, प्रवृत्ति है। तो माया के वशीभूत होकर हम क्षणिक सुख की चाहत से संपूर्ण जीवन को यानी अज्ञान रूपी अंधकार की ओर अपना मन लगाकर चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए, स्वांतः सुखाय की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए शरीर को कल्याणकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता है। क्योंकि माया मोह से हमारा शारीरिक जो विघटन तो होता ही है, हम अनेक प्रकार के कार्यों में अपने जीवन को बोझिल बना लेते हैं। साथ ही वास्तविक जीवन से अपनी प्रतिभा, अपनी छवि, अपना स्वरूप और अपनी पहचान यानी अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे
विचित्र प्रकार यानी हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को माया मोह के बंधन से अपने को स्वतंत्र रखकर यानी अपने को परे रहकर त्याग को अपनाने के लिए कहा गया है। अनेक शास्त्रों से, खास तौर से गीता के अध्ययन से, पुराणों में इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचार मंथन किए गए हैं और प्रेरणा के स्रोत हमारे सामने विराजमान हैं। तो मानव मन में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, कभी उतार और कभी चढ़ाव। तो अपने और पराये, मेरा तेरा, ऐंग निजो परवेति, गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां तो वसुदेव कुटुंबकं की भावनाओं से प्रेरित होने के लिए जीवन यापन करने की प्रक्रिया को हमें अपनाने की आवश्यकता होनी चाहिए और बिना माया और मोह में स्वार्थ रूप में भी अपनत्व के भाव नहीं आ सकते। यानी जब एक शिशु शैशवावस्था में जन्म लेकर अपने माँ पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो शैशवावस्था में बोलने, सोचने, समझने की धीरे धीरे अपनी आयु के आधार पर उसकी सोच, उसकी मनस्थिति बदलती रहती है। तो धीरे धीरे बालक में अपनी माँ के प्रति माया मोह पैदा होने लगता है, क्योंकि बच्चे का भरण पोषण माँ पर ही सबसे अधिक निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। तो इसी एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर समाज में उसके पालन पोषण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ करती है, पूर्ण रूप से निसार रहती है। इस भाव में माँ का बच्चे के प्रति मोह अपने यानी बढ़ने लगता है धीरे धीरे, ताकि आगे चलकर यही मेरा सहारा होगा। तो बालक अपने जीवन निर्वहन के लिए माता के साथ सब कुछ करते हुए आगे का जीवन यापन करता है। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह फिर माया मोह के यानी जाल में फंसने लग जाता है और इस प्रकार माया और बच्चे के प्रति एक दूसरे का जुड़ाव माया मोह की कसौटी में बंध जाता है। इस प्रकार मानव मात्र किसी न किसी रूप में
माया मोह के बंधन में बंधकर कार्यों को करने की जिज्ञासा से जिज्ञासु बनने की कोशिश करता है। तो यह संपूर्ण संसार महानाट्यशाला का क्रम विधिवत चलता रहता है, क्योंकि हमारा खास तौर से दोस्तों गृहस्थ जीवन इसी अनुभूति में जीवन यापन करते हुए अनेकों प्रकार के कार्यों को अपने और दूसरों के माध्यम से यानी करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो माया और मोह एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मानव में माया मोह का यानी जो जंजाल न हो तो कोई भी कार्य हम करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कारण एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी रूप में जुड़ा ही रहता है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो सामान्य रूप से अगर हम सामान्य रूप से विचार मंथन किया जाए तो मानव जीवन में एक निश्चित समय के अनुसार विषय वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात माया मोह से युक्त रहकर जीवन बिताने की अनुभूति हमें यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो हमें माया मोह को सब कुछ उसी में समर्थन करने की अभिव्यक्ति से अनेकों प्रकार की कामनाओं की ओर झुकना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कभी हमारी कामनाओं में बाधाएं आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं, चुनौतियां आने लगती हैं। तो हमारे भीतर आक्रोश पैदा करने की प्रवृत्ति स्वतः ही जन्म लेती है। यही हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों और पतन का कारण बनकर हमें पराधीन की ओर घसीटने की अनुभूति होती है। तो दोस्तों तभी कहा है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे दार, रूठे सुजान मनाइए जो रूठे 100 बार। अर्थात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर के गीता में यानी स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मन में माया मोह के बंधन का परित्याग कर देना चाहिए। इसी अनुक्रम में गीता में निहित एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट है कि मानव का नैतिक पतन का मुख्य कारण है कि वह विभिन्न प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर
अनेकों इच्छाओं और कामनाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को अपने लिए समेट लेता है और फिर जब अत्यधिक बोझ हो जाता है तो उसे सहन नहीं कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत कर्मों के जंजाल में, बंधनों में फंसकर चैन का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें लंबे समय तक फलों का भोग की इच्छा से हम विरत रह जाते हैं, विरत हो जाना चाहिए। जिस बिंदु पर हमें सांसारिक माया मोह के से मुक्त, यानी मोह से मुक्त नहीं रहेंगे, हमें कभी यानी निर्लिप्तता का या स्वतंत्रता का अनुभव या एहसास नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से प्राप्त सुख को की ही वास्तविक रूप से मानने की सीख की सोच करता है तो यह भी दुख का कारण बन जाता है। तो प्रेम व मोह दोनों की गति भिन्न है, अलग अलग है। जब कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक इच्छाओं की लालसा अपने अंतःकरण में बना लेता है तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक वह नीचे गिर सकता है। लेकिन उस वस्तु की आसक्ति उसके अंतःकरण में रहती है तो वह मर्यादित होकर माया के बंधन में, अमर्यादित यानी होकर के उस माया के बंधन में जकड़ जाता है। तो यही अज्ञानता रूपी यानी अज्ञानता रूपी मोह की पहचान है। यानी हम तन मन धन किसी भी ताकत का प्रयोग कर यानी इस्तेमाल कर उस वस्तु को पाने की इच्छा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह मानव प्रवृत्ति है। तो यही मोह की गति है, यही माया की गति है। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि दोस्तों, माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गयो शरीर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन हमारा कभी भी परिपक्व बनता है। मन हमारा शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है और मर चुका होता है, पर मनुष्य की बाधाओं और जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो उत्कंठा है, जो अभिलाषा है, कभी नहीं मरती है। वो हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहती है, जब तक हम माया मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के शरण में
नहीं जाते। इस अभिव्यक्ति को जो भली भांति समझ जाता है, जिसके अंतःकरण में ये बात घर कर जाती हैं, वही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तो एक जगह दोस्तों बालकांड में, रामचरितमानस की बालकांड में कहा गया है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, यानी मास सत्य इव मोह सुहाया, मास सत्य इव मोह सहाया, यानी अर्थात यह संसार यानी प्रकाश्य है, प्रकाशवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने तो इसके प्रकाश्य रूप, भगवान रामचंद्र जी इसके प्रकाश्य रूप हैं। वे माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इस प्रकार दोस्तों माया हमारी जड़ है। जब हम कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तो तभी कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, और इसी प्रकार माया ईश्वर की शक्ति पाकर काम करती है। यानी हमें अपने जीवन में स्वयं अपने जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में पूर्णतया बोध हो जाने की सोच अगर पूर्ण रूप से विराजित होती है, अगर हमको उसकी पूर्ण जानकारी हम अपने अंतर्मन में करने लगते हैं, तो अपने मार्ग को हम प्रशस्त करके मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं, करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो मानव जीवन में दोस्तों जब भी या जिस क्षण मात्र में इसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण हम जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी हमारा जीवन सार्थकता के स्वरूप में विराजित हो जाएगा। तो इस संसार में दोस्तों, इस संसार में दोस्तों प्रत्येक मानव को मन में सफलता प्राप्त करने की चाहत रखनी चाहिए, लेकिन कुछ सफलता हासिल कर, जैसे अगर हम कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ रह जाते हैं, जो भी अपने गंतव्य स्थल से हम भटक जाते हैं, तो वे असफलता के कारण माया मोह के कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। जिस मानव मात्र के जीवन में माया मोह की आसक्तियों में विजय प्राप्त करने की क्षमता का, यानी आशीर्वचन परमात्मा के द्वारा हो जाता है, तो निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। और ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ आत्माओं की और योग श्रेणी में विराजमान होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा या उच्चता की प्राप्ति में से विभूषित हो जाता है।
तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों किसी भी नए विचार के साथ आपके सहयोग और समर्थन के लिए माया मोह के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मंगलमय भविष्य को कैसे उजागर करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे लोक कल्याणकारी बनाना चाहिए और जीवन की कामना के साथ हम कैसे मानवता के भावों का संचार कर सकते हैं। तो तभी कहा है दोस्तों, रही मन धागा प्रेम का, मत जोड़ो चटकाई, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े मोह पर जाए। अर्थात इस संसार का नियम है कि जो उदय हुआ है यह एक दिन अस्त अवश्य होना है। तो जो विकसित हुआ है उसे कभी न कभी मुरझाना भी है। जिस दीवार को हम चिनाई कर बनाते हैं उसे गिरना भी निश्चित है। इसी के साथ जो इस संसार में पैदा होता है उसे एक दिन जाना भी है। इसीलिए माया मोह की अभिव्यक्ति से जितना हम अपने को विरक्त रहते हुए अपने जीवन को सरल स्वरूप में विराजित करें तो परमात्मा से उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक रहेंगे, परमात्मा के भक्ति में लीन रहेंगे, अपने इहलोक और परलोक के जीवन को सुसज्जित बना करके तो परमात्मा के उतने ही समीप हम समीप रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम माया मोह के त्याग से ही वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति कर जन कल्याण की भावनाओं का और माया रूपी बोझों से अपने को हमेशा हल्का महसूस करने के भावों का संचार करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के हम कारक बन सकते हैं। यानी हम मानव शरीर पाकर मोह माया के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति करके परमात्मा में अपनी आसक्ति को जोड़कर परम सिद्धि से अपने जीवन को सार्थक बनाकर वास्तविक सुख की अनुभूति से समाज में अच्छे संस्कारों से सुसज्जित संस्कारों से आशावान बनकर मानवता के पहचान के प्रतीक बन सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में माया मोह के बंधनों से मुक्ति से हमें परमात्मा माया मोह के जितना हम विरक्त रहेंगे उतना ही परमात्मा के हम नज़दीक रहेंगे। हमारे अंतःकरण में अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमारा जीवन अभिभूत होगा और हमारे अंतर्गण में सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो
इस प्रकार हमारे शास्त्रों में, पुराणों में माया मोह से विरक्ति जितना हमारे जीवन में होगी, यद्यपि जीवन को हमेशा जब तक जीवन है उसको चरितार्थ रखने के लिए हमें अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखते हुए माया मोह के अत्यधिक पाखंडों से और उनके स्वरूप में अपने को दुखी करने से बचना ही मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसीलिए बड़े भाग मानव तन पाया रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि मानव शरीर पा करके हमें कैसे अपने को चारित्रिक बनाना चाहिए, चरित्रवान बनाना चाहिए और अपने जीवन में परमात्मा के प्रति कितना हमारा झुकाव होना चाहिए, कितना लगाव होना चाहिए और परमात्मा में लीन हम तभी हो सकते हैं जब हम अनेकों प्रकार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन की कामना करने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में प्रेरणादायक विषय में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।